जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना, एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ, भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं। ये सब उनका किया धरा है। आजकल जो है डिजिटल दहशतगर्दी और इस तरह से है कि कौम को डिवाइड कर दो आपस में, रूल एंड डिवाइड का दौर है। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं मैं कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंट्री का, सबको पता है जो कंट्रीज इस तरह से करती हैं। और इसी तरह से जैसे कि आपको पता है इंडिया में भी खालिस्तान की तहरीक चलती है और वो पाकिस्तान पे नाम लगाते हैं। और आपने जैसे जिक्र किया कि हम लोग इंडिया पर लगाते हैं, ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें जो भी मुल्क चाहे वो कोसों दूर बैठे हैं वो भी मुलव्वस हो सकते हैं। कि सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ या नेशनल एंथम रुकने की बात नहीं है। ये मैं अपनी राय दूंगा, मैं किसी और की अलहदा राय हो सकती है। मुझे ये बलोचिस्तानी हाथों से निकलता नज़र आ रहा है, जो कि 71 सालों में 72 सालों में हमारी ये बहुत बड़ी नाकामी है। इससे पहले भी हम नताइज भुगत चुके हैं सेम यही चीज़ें करके। ऑन एयर आके उन्होंने हथियार डाले और पाकिस्तान के धारे में शामिल होने की उन्होंने वो तकरीबात हुई, सब कुछ। वो लोग पहाड़ों से उतर के नीचे आए और उन्होंने असला फेंका, सब कुछ किया। लोगों ने तालियां भी बजाई, इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसके बाद जो उस वक्त के जो वादे किए गए, जो उनके साथ जो है वो कमिटमेंट हुई, उनमें से कोई भी पूरा नहीं उतरा। पाकिस्तान बना था दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। दो कौमी नज़रिया क्या था कि अगर एक मुल्क है उसमें दो अलहदा किस्म की कौमें नहीं रह सकती। ठीक है, हिंदू मुसलमान, यही था ना दो कौमी नज़रिया। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कितनी कौमी नज़रिए बन चुके हुए हैं। बलोची अलहदा, सिंधी अलहदा, पख्तून अलहदा, पंजाबी अलहदा। पंजाबियों को लड़ाया जा रहा है बलोचियों से, बलोचियों को लड़ाया जा रहा है पंजाबियों से। बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बलूचिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में अब पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं पढ़ाया जाता। अब पाकिस्तान की तारीखी किताब मुतालिया पाकिस्तान बलूचिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाना बंद कर दी गई है। और ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में, कॉलेजेस में पाकिस्तान का कौमी तराना, पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान की तारीखी किताब मुतालिया पाकिस्तान बैन कर दी गई है, जो पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ बलूचिस्तान में हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और हमारा मीडिया इस सब का मलबा हमारे हमसाए मुल्क भारत पर डालता है। इस सारे मामले पर, इस सारे टॉपिक पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, बलूचिस्तान के स्कूल्स के अंदर मुतालिया पाकिस्तान और पाकिस्तान का नेशनल एंथम पढ़ाना अब बंद कर दिया गया है। ये बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। उन्होंने कहा है कि अब वहाँ पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का परचम भी नहीं लहराया जाता। सर, क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है? देखें जी, मेरे हिसाब से तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना, एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ, भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं। ये सब उनका किया धरा है। तो हमारा मीडिया हमेशा इस बात का मलबा इंडिया पे ही डालता भी, जिस तरह आपने बात की है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पसे पर्दा जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है। क्या वजह इन सब के जो है वो कांटे ताने बाने इंडिया के साथ क्यों जोड़े जाते हैं? देखें, ऐसा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इतनी भी नाकाम नहीं हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और कुछ सबूत वहाँ से मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमारे पास कुलभूषण यादव की जो आई थी, तो वो भी वहीं से ही अरेस्ट हुआ था। और आई थिंक कि ये तमाम मामला जो है ना वो सारे वहीं से ताने बाने इसलिए मिल रहे हैं, तो मीडिया इसको गलत नहीं उछाल रहा। और दूसरी बात ये है कि जो आज़ादी की तहरीक है इसको हवा दी जा रही है। तो आपको याद होगा कि आज से कई सालों पहले जो है ना, कराची में भी ये सिस्टम था। कराची भी यही चाहता था कि हमें एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान से हमारा सिस्टम अलग कर दिया जाए। तो वो बहुत सारे मामला थे जिसको हमारे जो है ना एजेंसियों ने या हमारे ये हैंडलर जो हैं इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया था। और आई होप सो कि ये आगे भी ये लोग जो है ना इसे अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। बाकी जहाँ तक बात आ गई है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं
या इदारे हैं, इनको फिलफोर उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और उसको जो है ना बाकायदा उसको आगे साथ लेके चलना चाहिए ताकि उनकी महरूमियों का अजाला हो सके। ये नहीं मैं कहता कि वो मुकम्मल गलत हैं, हो सकता है उनके साथ बहुत जगह पर नाइंसाफ़ी हुई हो या बहुत सारा उनके जो है ना उनके मामलात में इन्होंने कोताही बरती हो। सर नाइंसाफ़ी हो रही है, मामलात में कोताही हो रही है। देखिए बलूचिस्तान के मुतालबात क्या हैं, उन्हें उनके बुनियादी राइट्स चाहिए, वही रोटी कपड़ा और मकान जो हमें चाहिए वही उनको चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। और ख़ासकर जो मिसिंग पर्सनस का एक मसला है वो चाहते हैं कि उनके प्यारे उनके पास लौट आएँ। देखें, जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जी रोटी कपड़ा मकान हर पाकिस्तानी की इस वक्त ज़रूरत है और जो मौजूदा हालात हैं हर पाकिस्तानी सफ़र कर रहा है, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ बलूचिस्तान वालों के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहे हैं। बाकी जहाँ तक के बात ये है कि मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, तो ये तो बिल्कुल आपने बजा कहा है कि मिसिंग पर्सनस जो हैं इस वक्त वो उनका सबसे बड़ा ये इस तरफ जाने का है। इसके बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारी जो है ना अदलिया को किरदार अदा करना चाहिए। हमारे जो ये अदलिया के जितने भी इदारे हैं या जो भी चीफ जस्टिस वगैरह हैं, इन सबको इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और मिसिंग पर्सनस वाला मसला हल होगा तो आई थिंक कि वो लोग जो है ना, क्योंकि माजी में भी ऐसी एग्जांपल्स देखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी गई हैं कि आपने देखा है कि ऑन एयर आके उन्होंने हथियार डाले और पाकिस्तान के धारे में शामिल होने की उन्होंने वो तकरीबात हुई, सब कुछ। वो लोग पहाड़ों से उतर के नीचे आए और उन्होंने असला फेंका, सब कुछ किया, लोगों ने तालियां भी बजाई, इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसके बाद जो उस वक्त के जो वादे किए गए, जो उनके साथ जो है वो कमिटमेंट हुई, उनमें से कोई भी पूरा नहीं उतरा। अब जहाँ तक अब फिर वो जब इसी किस्म के जब मामलात होते रहेंगे तो डर तो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से 71 में मशरकी बंगाल हमसे अलग होकर आज बांग्लादेश बन चुका है वो, तो उसके बाद जो है ना मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान जो है ना वो इस तरह से सर्वाइव कर पाएगा। तो खुदारा मैं तो यही एक ही मैसेज देना चाहूँगा अपने इदारों को, अपनी अदलिया को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों को और सबसे बढ़कर अपने हुक्मरानों को कि खुदा का वास्ता है आप लोग सब साथ बैठें, इस मसले को सीरियस लें। सर आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी है, अब आप देखें कि अपने राइट्स के लिए बलोची सड़कों पर निकल आए। महरंग बलोच जिस तरह अपनी एक रैली लेके जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद में उस जलसे जुलूस में जो ख़वातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, आपको पता है कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। शदीद ठंड में, शदीद सर्दी में उनके ऊपर जो है पानी फेंका गया, शेलिंग की गई। कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई पाकिस्तानी बलोची पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी है, और हम कहते हैं कि बलूचिस्तान एक सोने की चिड़िया है, ज़रख़ाइश से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वहाँ आज़ादी की तहरीक चल रही है। देखें, तासुब की हवा जो होती है ना, ये सबसे बड़ी किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को ख़राब करने में सबसे पहला जो अमल होता है वो तासुब की हवा होती है, सुबायत की हवा होती है। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक वर्षे से पाकिस्तानी तो बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने के साथ साथ आज भी जो है ना हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान है। सिंधी जो है वो पंजाबी को बर्दाश्त नहीं करता है, बलोची जो है वो सिंधी और पंजाबी और सरहदी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता, सरहद वाले इन तीनों को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, जहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, सिर्फ एक पंजाबी है जो वो सिंधी बलोची सबको वो कह रहा होता है कि आओ जी आप हमारे पास, जब वो कोई किसी को नहीं रोक रहा होता। लेकिन हमें इन सब से बालातर होकर जो है ना एक पाकिस्तानी बनना है, इन सब चीज़ों को छोड़ के। और इसमें जो अमल दखल है वो हमारी गवर्नमेंट का है कि खुदा का वास्ता, वही फिर बात मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा कि जब तक हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, वो ठीक है, वो आपकी बात है कि वो शेलिंग कर रहे हैं या वो सड़कों पे आ गए हैं या वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस एहतजाज के बावजूद जो है ना ऐसा नहीं है कि अभी भी मामलात हाथ से निकल गए हैं। जब एक दफ़ा जो है पार्लियामेंट में इसके ऊपर स्पेशल सेशन रखा जाए, बहस करवाई जाए, सेनेट इजलास इसके लिए बुलाया जाए, उसमें बहस करवाई जाए और 1 to 1 जो है अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों बैठ के सर जोड़े, मीटिंग करे और इस मामले का हल निकाले, साथ अस्करी इदारे भी हमारे शामिल हो और उसके लिए जो है ना बाकायदा काम किया जाए और इसके ऊपर जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस हो, जो उसके ऊपर जो नकात उसके अंदर तय पा जाए, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो और उसके ऊपर फ़ौरन अमल दरामद कराया जाए। क्या नाम है सर आपका? रिजवान मेरा नाम है। रिजवान सर, क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ। सर बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बलूचिस्तान के स्कूलों के अंदर पाकिस्तान का नेशनल एंथम और मुतालिया पाकिस्तान अब पढ़ाना बंद कर दिया गया है। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से एक आज़ादी की तहरीक चल रही थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा इक़दाम उठाया गया है वहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से, वहाँ के लोगों की जानिब से, कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम और मुतालिया पाकिस्तान जो है अब उनके स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। अच्छा देखें, पहले तो मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ ये न्यूज़, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, मैंने ये कहीं नहीं सुना, ये जो आप कह रहे हैं कि मुझे अभी सुनने में आया।
तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि देखें, जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी हमारी एजेंसियाँ हैं वो हमारे भाई हैं। देखिए, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि अगर एक फैमिली में भी आप रहते हैं, तो अगर एक बाप जो है वो अपने 4 बेटों को ज़्यादा प्यार करे और दूसरों को फैसिलिटीज़ ना दे, तो उस बेटे के भी दिल में एक ऐसी बात आएगी। तो उसका सोल्यूशन मेरे ख्याल में मुज़ाकरात हैं। वो हमारे भाई हैं, उनको भी इसी तरह से देखें। पंजाब में आप इस वक्त आज़ाद फिर रहे हैं और पंजाब की आप फैसिलिटीज़ देखें कंपैरेटिवली दूसरे प्रोफेशनल की देखें तो क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे ज़्यादा बजट उनको दे, उनको एजुकेशन जितना ज़्यादा उनको दे, उनकी फंडिंग्स और दूसरी फैसिलिटीज़ जो दूसरे प्रोफेशनल में है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको दी जाएँ, ताकि उनके अंदर जो एक एहसास महरूमियत है वो ख़त्म हो। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि अब मुज़ाकरात करने का वक्त हमारे हाथ से निकल गया है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक जो है वो जन्म ले चुकी हुई है? देखें, ये आपका जो क्वेश्चन है ना कि वक्त हाथ से निकल गया, किसी भी पीक इवन के आप देखें कि जंगें लगी हैं, हिस्ट्री आप पढ़ के देखें, लेकिन उसका हल क्या निकला? 10-10 साल तक जंग लगी रही, उसका हल अंत पे क्या निकला? मुज़ाकरात। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये हमारे हाथ से निकल गया। अभी भी वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमें उनके साथ चलना चाहिए। और मैं ये सिर्फ कहूँगा, ये सिरा इसको जो कर सकता है ये फेडरल गवर्नमेंट। इसका काम ये है कि सारी की सारी जो हमारी एनर्जीज़ हैं और जो हमारा बजट है उसको प्रायोरिटी लिस्ट में जो बलूचिस्तान को सबसे ऊपर लेके आना चाहिए। देखिए, उनके बेसिक मुतालबात हैं कि उनको उनके बुनियादी राइट्स चाहिए। फिर वहाँ पे मिसिंग पर्संस का एक बहुत बड़ा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा। आपको पता है, महरंग बलोच इस तहरीक को लेकर चल रही हैं। वो इस्लामाबाद भी आई अपनी रैली के साथ, लेकिन उनकी रैली के साथ खवातीन, बुजुर्गों, बच्चों के साथ क्या सलूक किया गया वो सब आपके सामने है। जी, इसका मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि मिसिंग पर्सन जो भी हैं, इसमें मैं समझता हूँ जो मुस्लिम हमारे मुल्क जो है ना दुश्मन नासर जो हैं, दूसरे मुल्क की जो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, यानी कि दुश्मन नासर जो हैं वो मुलव्वस हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से मैं देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल के कोई तीसरी एक कुव्वत है कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ है वो ये काम करवाती हैं, और इसमें जो वहाँ के लोग हैं उनको ये तासुर जाता है कि ये हमारे कोई अपने कार्ड हैं। इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। ये हमारे जो मुल्क के दुश्मन नासर लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं टोटली। सर, पाकिस्तान के मीडिया ने हमेशा बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराया है, लेकिन कब तक हम इस चीज़ का मलबा इंडिया पे डालते रहेंगे? अपनी गलतियों को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि हमने बलोचियों को उनके राइट्स नहीं दिए, जिसकी वजह से आज हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आजकल देखें, आजकल जो वार की ट्रेडिशन है ना, वो वार इस तरह से नहीं है कि आप बंदूकें लेके चले जाएं और आजकल जो है डिजिटल दहशतगर्दी और इस तरह से है कि कौम को डिवाइड कर दो आपस में, रूल एंड डिवाइड का दौर है। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं, मैं कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंट्री का, सबको पता है जो कंट्रीज इस तरह से करती हैं। और इसी तरह से जैसे कि आपको पता है इंडिया में भी खालिस्तान की तहरीक चलती है और वो पाकिस्तान पे नाम लगाते हैं, और आपने जैसे जिक्र किया कि हम लोग इंडिया पे लगाते हैं। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें जो भी मुल्क चाहे वो कोसों दूर बैठे हैं वो भी मुलव्वस हो सकते हैं कि वो अब 2 बंदों की आपस में लड़ाई तो तीसरी पार्टी भी आकर उसका फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी मिसिंग पर्सन है इसमें पाकिस्तान की एजेंसियाँ इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई थर्ड कुव्वत है जो इसको ऐसा करती है, और इस तरह का तासुर निकलता है कि इसमें पाकिस्तान की आला काम इसमें शामिल है। सर, बलूचिस्तान का कहना है कि अब उन्हें बलूचिस्तान में चाइना और पाकिस्तान की मदाखलत नहीं चाहिए। देखिए, मैंने फिर आपसे ये कहा कि जब तक हम उनके जो राइट्स हैं उनके सबसे प्रायोरिटी किया, उनके राइट्स उनको दिए जाएँ। जो फिल वक्त मैं कहूँगा, अभी आपको पता है रिसेंटली कश्मीर में थोड़े दिन वक्त पर अरसा पहले हुआ था वाक़या, तो फ़ौरन वज़ीर आज़म साहब ने सारा कुछ उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है फिर फ़ौरन उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी होनी चाहिए। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, तो मैं तो बिल्कुल उनके साथ हूँ कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर देखा जाएगा क्या लाया अमल है। अब आप देखें कि अगर हम बात करें सुई गैस की, तो वो सुई से निकलती है, लेकिन ये जो सुई गैस है पंजाब के हर घर में है, सिंध के हर घर में है, इस्लामाबाद के हर घर में है, लेकिन सुई में ही नहीं है। देखिए, इसका मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक किसी भी चीज़ को कमज़ोर करने के लिए उसकी एक ऐसी बेस रूट ऐसी होती है जिसका सहारा लेके उस चीज़ को कमज़ोर किया जाता है। तो ये एक ऐसी है, आप मुल्क दुश्मन जो नासर लोग हैं उन्होंने इसको एक बेस और रूट समझा है और उसको यूटिलाइज किया इस चीज़ को। आपको पता है पाकिस्तान का अपना कानून है कि जोन सी चीज़ पाकिस्तान के जिस इलाके से निकलेगी पहले वो पाकिस्तान के उस इलाके को मैसर आएगी, फिर बाकी इलाकों में पहुंचाई जाएगी। हम तो अपने खुद कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके कहने पे तो ये बिलीव नहीं कर सकता, ना मैं इसको कभी हिस्ट्री में पढ़ा या ना मैंने जाके विजिट किया कि उनको यही तो गलती है ना कि हमें बताया ही नहीं जाता, हमें बताया ही नहीं जाता। अब बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है।
आप देखिए वहाँ पे कितने ज़रख़ाइज़ मौजूद हैं, लेकिन हम बलूचिस्तान का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। उल्टा हमने उन्हें बुनियादी मसाइल से जो है महरूम करके उन्हें अपने खिलाफ कर लिया है। देखिए, मैं इस अपने जितना मुझे अल्लाह ने शऊर अता किया, पहली बात तो ये मैंने देखा नहीं कि वहाँ उनको सुई गैस जैसे आपने देखा क्या मैसर है या नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ सबसे बुनियादी जो है ना वहाँ पर एजुकेशन को फ़रोग देना चाहिए। जो एजुकेशन है एक बेसिक चीज़ है जो इंसान को इस चीज़ के काबिल करती है कि वो देख सके कि सच्चाई क्या और झूठ क्या है। तो वो लोग बेसिक एजुकेशन से ही महरूम है, तो वो किस तरह से एनालिसिस कर पाएंगे कौन हमारा अपना और कौन दुश्मन है। बलूचिस्तान में जो स्कूल्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नेशनल एंथम और मुतालिया पाकिस्तान बंद कर दिया गया है। अब ये मुतालिया पाकिस्तान और नेशनल एंथम बलूचिस्तान के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा, और ये कहना है मौलाना फजल रहमान का। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के अंदर अब आपको पाकिस्तान का झंडा भी लहराता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है कि बलूचिस्तान जो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आज वो आज़ादी चाह रहा है, फ्रीडम चाह रहा है, पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उन्हें उनके बुनियादी राइट्स नहीं दिए जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मौलाना की तो आप बात ही छोड़ दें। ही इज़ अ इंजेक्टेड पर्सन बाय द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हम आए बलूचिस्तान की तरफ, या हमारे कितने भी इशूज़ थे, फाटा का इशू था, बलूचिस्तान का इशू था, उस तरफ आ जाएं तो ये सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ या नेशनल एंथम रुकने की बात नहीं है। ये मैं अपनी राय दूंगा, मैं किसी और की अलहदा राय हो सकती है। मुझे ये बलूचिस्तानी हाथों से निकलता नज़र आ रहा है, जो कि 71 सालों में 72 सालों में हमारी ये बहुत बड़ी नाकामी है। इससे पहले भी हम नताइज भुगत चुके हैं सेम यही चीज़ें करके। इलेक्शंस होते हैं, एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है, हारने वाली पार्टी को हम ऊपर बिठा देते हैं। क्यों? नीचे वाली पार्टी आपकी सुनती नहीं। 71 साल से हमारे मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ यही काम होता है। इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, हर पार्टी पाकिस्तान में जो से इस टाइम वर्क कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट की इंजेक्टेड पार्टी। उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स में उनको इंजेक्ट किया हुआ है। जब तक हम पॉलिटिकली अपनी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते। अब पॉलिटिकली स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह आएगी कि हम अपनी पार्टीज़ को वर्क करने दें उनकी मर्ज़ी से, वो अपनी मर्ज़ी से पॉलिसी बनाएं, उसको आगे डेवलप करें। मैं ये बात मानती हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को इन हालात से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि बलूचिस्तान जो मदनी ज़रख़ाइज़ से माला माल है, आज वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहा। उनमें आज़ादी की तहरीक एक जन्म ले चुकी हुई है। पाकिस्तान बना था दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। दो कौमी नज़रिया क्या था कि अगर एक मुल्क है उसमें दो अलग किस्म की कौमें नहीं रह सकती, ठीक है, हिंदू मुसलमान, यही था ना दो कौमी नज़रिया। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कितनी कौमी नज़रिए बन चुके हुए हैं। बलोची अलहदा, सिंधी अलहदा, पख्तून अलहदा, पंजाबी अलहदा। पंजाबियों को लड़ाया जा रहा है बलोचियों से, बलोचियों को लड़ाया जा रहा है पंजाबियों से, पंजाबी आगे फिर इनको लड़ाया जा रहा है पख्तूनों से, सिंधियों से, आपस में मुखालिफ। पहले कोशिश की जाती थी आपस में फ़िरका वारियत को बढ़ाकर, ताकि सारी तवज्जो उस साइड पर आ जाए और पीछे से लोग अपना काम करते रहे जिनको उनका फ़ायदा है। और आज तक वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं आ रही, लोग महंगाई में, लोग अपनी गुर्बत में पिसी जा रहे हैं। उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा कि ये इस चीज़ की जड़ क्या है। आप एक बंदे को, किसी भी गवर्नमेंट को, बेशक वो गंदी तरीन गवर्नमेंट हो, उसे उसकी मर्ज़ी से काम करने दो, वो आपसे तो अच्छा काम करेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने लोगों के पास वापस आना है। सर अब ये देखिए, हमारे हमसाया मुल्क भारत की मिसाल ले लें आप। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टेन्योर चल रहा है। देखिए वो जैसे भी लीडर हैं, मुझे पता है पाकिस्तान में उन्हें पसंद नहीं किया जाता इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो एक बेहतरीन लीडर है। अब आप देखें कि किस तरह उनके मुल्क में सियासी इस्तेकाम होने की वजह से आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। लेकिन हम इंडिया से बना के रखने की बजाय पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसका मलबा इंडिया पर डालते हैं। जैसे हमारा मीडिया और हमारे इदारे चीख चीख के ये बात कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया मुलविस है, इंडिया करवा रहा है। इसमें मीडिया का भी कसूर है, इसमें सीरियसली मीडिया का भी कसूर है। हमारी आर्मी किस लिए है? हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे सिर्फ आर्मी खड़े होने के लिए नहीं है कि हमारे जवान खड़े हैं बस बात खत्म है। हमारी अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना कि एक एक चीज़ की, कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम DHA बनाएं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर पाकिस्तान का कारोबार करें। अब तो ज़रात में भी आ गए हैं,
ठीक है, तो फिर इनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुलभूषण यादव कहाँ से आ गया पाकिस्तान में। कुलभूषण यादव कहीं से तो आया है, रॉ के एजेंट कहीं से तो आते हैं, वो किधर से आते हैं, ठीक है। आ जाके बात हम मीडिया वाले घुमा फिरा के हमारे दिमाग में डालते हैं कि ये ऐसे हो रहा है और हम मान के बैठ जाते हैं और हम उन्हें करते हैं यस सर, नो सर। ऐसा नहीं है, बाशऊर अवाम है, सोशल मीडिया का दौर है, अवाम को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सिर्फ चूरन बेचा जाता है। जिस टाइम मुल्क को ज़रूरत होती है कि उनको इस टाइम कोई गुड बुक्स में नहीं ले रहा, कोई भी उनको गुड बुक्स में नहीं ले रहा। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक आपको है? क्या वो लगता है सिर्फ कि हमारे इंडिया दिमाग मुलव्विस और है? कर रही है। इंडिया मुलव्विस है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। इंडिया क्या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ने की कोशिश कर रहा है? याद है आपको 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश हुआ, तब उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा किरदार था। आज भी आप देखिए कि बांग्लादेश से हसीना वाजिद भागकर उन्होंने इंडिया में पनाह ली है। मैं आपको बताता हूँ, अब देखें ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये गाड़ी खड़ी है ना, अब मैं गाड़ी का लॉक खुला छोड़ के 2 घंटे के लिए सैर करने निकल जाता हूँ। इसमें जितना चोर का कसूर होगा ना जो मेरी गाड़ी लेके जाएगा, उतना ही मेरा भी कसूर होगा। नहीं, आपका ज्यादा होगा। आप गाड़ी खुली छोड़ के क्यों गए? मैंने नेग्लिजेंसी दिखाई है, ठीक है, मैंने नेग्लिजेंसी दिखाई है, तो कहाँ पे हमारी ISI? किधर है मिलिट्री नंबर 1? किधर? जवाब दे दें, हमें मान जाएंगे, कह देंगे कि इंडिया मुलव्विस है, ठीक है मुलव्विस है तो हम उनसे जंग कर लेते हैं, जाके हम खुद चले जाते हैं, आप बैठ जाओ घर।